तो मैं बात कर रहा था पॉइंट एस्टिमेशन की और इंटरवल एस्टिमेशन की। पॉइंट एस्टिमेशन होता है कि जब एक सिंगल वैल्यू कोई फार्मूला आप अप्लाई करते हैं और उससे एक सिंगल वैल्यू आती है, वो हमारी बेसिकली पॉइंट एस्टिमेशन होती है। ठीक है, जैसा कि मीन, मीडियन, मॉड एटसेट्रा। ठीक है, अब इसी स्टैंडर्ड एविएशन, इस तरह कोई भी जब हम कोई एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट करते हैं ना पॉपुलेशन से, हम सैंपल लेके वहां से चाहे मीन निकाले, चाहे हम मीडियन निकाले, चाहे हम मॉड निकाले, चाहे हम स्टैंडर्ड एविएशन निकालें, चाहे हम के कोएफिशिएंट निकालें, अगर हम सिंगल वैल्यू निकाल रहे हैं तो कहलाती है पॉइंट एस्टिमेशन या पॉइंट एस्टिमेटर। वो फॉर्मूला जिसके तहत वैल्यू करेंगे वो कहलाता है पॉइंट एस्टिमेटर। ठीक है, और इंटरवल एस्टिमेट है कि हम एक रेंज डिफाइन करते हैं, हम अप्लाई करते हैं एक फॉर्मूला क्या है हम आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जो है वो एक इंटरवल फाइंड करते हैं और वो इंटरवल बताता है कि आप मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। यानी कि वो एक रेंज डिफाइन कर देता है और ये बताता है कि इस रेंज के अंदर आपके कोई भी वैल्यू अप्लाई करने की जो है वो वो कितने परसेंट कॉन्फिडेंट कौन है कि वो इस रेंज पर आ सके। जैसे एग्जांपल मैं सपोज ये कहता हूँ कि आपकी क्लास मेरा जो है वो पॉपुलेशन, वहां से मैंने एक पॉइंट एस्टिमेटर निकाला, एक सैंपल और एक पॉइंट एस्टिमेटर निकाला। वो उसका एक मैंने 5 का सैंपल लिया और उनके एवरेज मार्क्स ले लिए, वो एवरेज मार्क्स आए 75। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि मैं एक ऐसा इंटरवल कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर 95% चांस होगा कि किसी भी बच्चे उसके उस रेंज के अंदर मार्क्स होंगे। वो इंटरवल क्या होगा, वो कोई भी फार्मूला लगे हम वो यहाँ पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर, उस फार्मूले के तहत हम ये इंटरवल फाइंड करते हैं। वो इंटरवल है 68 टू 82, 68 टू 80। सैंपल से जो मैंने लिया मीन, वो आया 75। ये आपका पॉइंट एस्टिमेट है। ठीक है, उसके बाद मैं इंटरवल कैलकुलेट करूंगा जो कि फॉर्मूला आती है, वो फॉर्मूले के तहत वो अभी हम कैसे करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास इंटरवल आया अब मैं बताऊंगा मैंने जब ये कैलकुलेट किया मैंने क्या इसके बारे में मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है। मैं कहता हूँ 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि आपकी क्लास में से मैं कोई रैंडमली बच्चा उठाता हूँ, उसके मार्क्स जो है वो 68 से लेकर 82 के दरमियान होंगे। ठीक है, आई एम 95% कॉन्फिडेंट। ठीक है, कोई मुझे कहता नहीं 95% कॉन्फिडेंट नहीं, आप एक ऐसा इंटरवल मुझे बताओ कि जिसमें 99% कॉन्फिडेंट। फिर मैं दोबारा फार्मूला लगाता हूँ और एक इंटरवल बनाता हूँ, वो आता है
67 to 80, 67 to 83। अब मैंने ये नया इंटरवल बनाया और इसमें मैंने कहा नाउ आई एम 99% कॉन्फिडेंट कि आप क्लास में से कोई मैं रैंडमली उठाता हूँ तो उसके जो है वो इंटरवल के अंदर फॉल करेंगे। ठीक, तो ये हमारी बेसिक पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन है। अच्छा, अब मैं 3 वर्ड यूज करूंगा। पॉइंट एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेटर और पॉइंट एस्टिमेशन। ये जो हमने एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट की थी ना, जैसे स्कोर 75 की, ये हमारी क्या थी? पॉइंट एस्टिमेट। क्या है हमारी? पॉइंट एस्टिमेट। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है कि जो सिंगल वैल्यू हमने कर लिया ना, कोई भी फार्मूला अप्लाई करके वो कहलाती है पॉइंट एस्टिमेट। अब पॉइंट एस्टिमेटर क्या है? पॉइंट एस्टिमेटर, जैसे आपको नाम से लग रहा होगा कि ऐसी चीज जो एस्टिमेट करने में मदद देती है। द फॉर्मूला ठीक है, वो फार्मूला के जिसके लिए जो है वो हम सिंगल वैल्यू यानी पॉइंट एस्टिमेट को जो है वो एस्टिमेट करते हैं, वो कहलाता है पॉइंट एस्टिमेटर। ठीक है, इसमें मीन भी आ सकता है, यानी उसका फॉर्मूला मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, और रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके फॉर्मूला वो सारे जो हैं वो पॉइंट एस्टिमेटर्स हैं। ठीक है, वो क्या है? पॉइंट एस्टिमेटर है। ठीक है, ठीक है। द फॉर्मूला बाय फार्मूला कह रहा हूँ, प्रोसेस बाय ऑब्टेन द पॉइंट एस्टिमेट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, ये प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले डाटा लोगे, लिए देखोगे कि डाटा कैसे लेना, क्या सैंपल लेना, कितना लेना है, क्या सैंपलिंग तकनीक लेनी है, वो हमने जो है वो सैंपल लिया, हमने कोई भी इख्तियार किया,
हमने डाटा लिया। डाटा लेने के बाद आपने देखना है कि इसके ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है वो फिर हमने उसके ऊपर लगाया, और लगाने के बाद फिर हमने उसकी वैल्यू फाइंड की। ठीक है, यानी सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया, फिर जो है वो हमने पॉइंट एस्टिमेटर यूज किया, यानी एस्टिमेटर यूज किया, और फिर हमने फाइंड किया एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, कहलाता है पॉइंट एस्टिमेशन। जो तीनों डेफिनेशंस हैं, इसका अगर हम पॉइंट की जगह इंटरवल देंगे तो हमारे इंटरवल एस्टिमेटर और इंटरवल एस्टिमेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एस्टिमेट से मुराद वो वैल्यू है, चाहे वो सिंगल वैल्यू है पॉइंट एस्टिमेशन की सूरत में, और चाहे वो है इंटरवल एस्टिमेशन की सूरत में, वो जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आई वो कहलाएंगी एस्टिमेट। ठीक है, जिस फॉर्मूले के तहत वो हम पॉइंट एस्टिमेट या इंटरवल एस्टिमेट करेंगे, उस फॉर्मूले कहेंगे एस्टिमेटर। और सारे प्रोसीजर को, यानी कि पहले डाटा कलेक्ट करने से एस्टिमेट को ऑब्टेन कर, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं एस्टिमेशन, और यही है आफ्टर एस्टिमेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर क्या है प्रॉपर्टी? सबसे पहली है अनबायस्ड। ये जो हम है, इससे पहले पिछले चैप्टर में, सैंपलिंग के चैप्टर में जो है वो हम इसे डिटेल से डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, और हम इसे प्रूव भी कर चुके हैं कि कौन कौन से हमारे एस्टिमेटर्स जो हैं वो अनबायस्ड हैं और कौन से जो हैं वो अनबायस्ड नहीं है। तो डिफाइन हमने इसको कैसे किया था? एस्टिमेटर लिख लो, the expected value of an estimator, या आप कह लो expected value of is equal population parameter। ठीक है, अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी सैंपल स्टैटिस्टिक है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल है, तो हम कहेंगे वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, तो क्या कह जाएगा? अनबायस्ड एस्टिमेटर। सेकंड, consider
कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कौन सा होता है? जी, तो ये है बेसिक इसकी डेफिनेशन कि हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं, तो सपोज मैं कहूँ जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चों की, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने बच्चों की तादाद तकरीबन कोई होगी 20,000, सपोज लेते हैं 20,000 तादाद है। मैं ये कहता हूँ कि जीसी यूनिवर्सिटी के बच्चों के एवरेज मार्क्स आते हैं 70%। अब मैं एक सैंपल साइज लेता हूँ, ठीक है, मैं 5 का सैंपल लेता हूँ, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, उसके 5 के सैंपल एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। मैं अपना सैंपल साइज बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। जितना सैंपल बढ़ाता जाऊंगा, मेरा जो सैंपल से आने की एवरेज होगी वो पॉपुलेशन की एवरेज के करीब होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं सैंपल साइज को बढ़ाता जाऊं, वैसे वैसे मेरी जो सैंपल की वैल्यू होगी, सैंपल कैलकुलेट की स्टैटिस्टिक्स होगी, वो क्लोजर होती जाएगी टू इट्स पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। तो पॉपुलेशन पैरामीटर है फॉर एग्जांपल 70। 5 से मैं जो सैंपल में एवरेज लूंगा वो हो सकता है 65 आए या 75 आए, ठीक है। लेकिन 5 की बजाय जब 100 का सैंपल लूंगा तो हो सकता है वो 67 आ जाए या 73 आ जाए, यानी करीब जाएगी पॉपुलेशन मीन के, ठीक है। मैं मजीद सैंपल बढ़ाऊंगा तो हो सकता है वो 69 आ जाए या 71 आ जाए, यानी कि मजीद पॉपुलेशन मीन के करीब होती जाएगी। तो जैसे जैसे सैंपल साइज आप बढ़ाते जाएंगे, आपकी सैंपल की से हासिल होने स्टैटिस्टिक्स जो है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर के करीब होती जाएगी। तो ऐसे एस्टिमेटर को हम कहते हैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। अगर ऐसा नहीं हो रहा, सैंपल साइज बढ़ाने से जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल नहीं आ रही, तो फिर हम कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं है। लेकिन होता ऐसे ही है जनरली कि आपके सैंपल साइज इंक्रीज करने से जो है वो आपकी सैंपल स्टैटिस्टिक पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होती जाती है। रिग्रेशन में आगे जब आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर में, तो वहां पे आप पढ़ो बाज सिचुएशंस ऐसी आती हैं, बाज प्रॉब्लम रिग्रेशन के अंदर ऐसी आती हैं कि जिसके अंदर कोएफिशिएंट कंसिस्ट नहीं रहते, ठीक है। तो अदरवाइज जब हम नॉर्मल के सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो आपका सैंपल साइज जो है वो पैरामीटर के इक्वल होता है, और ऐसे एस्टिमेटर को हम कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। एफिशिएंट एस्टिमेटर कौन सा होता है कि अगर किसी भी सैंपल स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एविएशन, यानी कि उसका स्टैंडर्ड एरर जितना कम होगा, वो सैंपल स्टैटिस्टिक उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होगी, ठीक है। जैसे आप एक
पॉपुलेशन से जो है वो सैंपल लेते हो, मुख्तलिफ सैंपल ड्रॉ करते हो, उनसे है वो मुख्तलिफ आपकी कोई भी सपोज आप मीन ले रहे हो सब सैंपल से, अब उनके दरमियान उन मीन्स के दरमियान जो डिस्पर्जन होगी वो जितनी कम होगी ना, उतना ही ज्यादा वो एस्टिमेटर जो है वो एफिशिएंट होगा। ठीक है, द लोअर द वेरिएंस, जितना उसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। ओके, अब हम आए हैं अपने इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ। तो सबसे हम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे फॉर मीन के लिए। ठीक है, फॉर पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो और इंटरवल एस्टिमेशन जो इंटरवल है उसको बनाने से पहले आप डिसाइड करना है कि आपने कितने परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे ये चीज चेक करनी है। वो इंटरवल आप कैलकुलेट करेंगे उस बारे में आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं। तो फॉर एग्जांपल 95% कॉन्फिडेंस लेवल लिखता हूँ। ठीक है, 95% इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। ठीक है, अब हम इसको नाइन्टी 95%। ठीक है, अल्फा क्या है? अल्फा बेसिकली इस चीज फ्रैक्शन है कि आप कितना एरर छोड़ जा रहे हो अपने मॉडल में, कितना एरर छोड़ रहे हो। ठीक है, तो एल जो है वो बेसिकली आपका वो एरर है कि आप परसेंट अपने मॉडल में एरर
छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहां से अगर हम निकालें आएगी ठीक है, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 95/100, उधर चला गया 95 डिवाइड हो गया। अच्छा, अब अल्फा कितना होगा, अच्छा ये 9 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.95, तो अब मैं इसको 0.95 लिख, ठीक है। तो अल्फा होगा अल्फा होता है जो, और 95/100 इधर होते ही आ जाएगा। ठीक है, यानी अल्फा जो है वो 0.05 है, अल्फा की वैल्यू है 0.05, यानी आपने जो इंटरवल एस्टिमेट करना है उसके अंदर आप 5% एरर छोड़े, 95%, 95% आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो गए, और 5% जो है वो आप उसमें